हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ जोन से रिलेटेड एक बेहतरीन अपडेट, बेहतरीन जानकारी। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं चंडीगढ़ जोन से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चंडीगढ़ जोन वाले तो सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे जल्दी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। इसके अलावा अदर जोन्स भी यानी रेलवे ग्रुप डी के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड डीवी पक्का लगेगा। और मैंने ये बात क्यों लिखी है, ऐसा मुझे क्या मिला है जिससे मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूँ कि सेकंड डीवी पक्का लगेगा, ठीक है। तो इसकी संपूर्ण एनालाइज किया है मैंने इसको, ठीक है। और इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि वैकेंसी तो ज़्यादा है लेकिन डीवी के लिए जो कैंडिडेट हैं वो कम बुलाए गए हैं, ठीक है। डीवी के लिए कैंडिडेट कम है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है सेकंड डीवी लगने के लिए, ठीक है। यहाँ इसको अभी हम देख लेते हैं। देखिए सब कुछ सारा आंकड़ा मैंने लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसी हैं और कितने बच्चे डीवी के लिए बुलाए गए हैं विद कैटेगरी वाइज, वो सब मैंने बनाया है। उसको बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लग गया मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सी मुझे समय भी लगा है और बस कामना भी है मुझे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर पसंद आएंगी जानकारी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने चंडीगढ़ जोन का आंकड़ा लिया है और चंडीगढ़ जोन में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली होंगी मैं उनकी बात करूँगा। इधर ये जो लाइन है ये आपकी कैटेगरी की लाइन है कि भाई किस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। इधर वैकेंसी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकली थी, ठीक है। तो वैकेंसी जो निकली है ये ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल जो नोटिस है मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर राइट डाउन करी है, ठीक है। डीवी के कैंडिडेट कितने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया है इस कैटेगरी से, ये वो चीज़ें हैं डीवी के कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें आप ये जो मैंने आंकड़ा लिया है, ये जो डीवी की लिस्ट आई है ना कैटेगरी वाइज, ये वहाँ इन्होंने आंकड़े दिए हुए हैं। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहली मैं बात करता हूँ यूआर कैटेगरी की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी जो होती है। तो जनरल कैटेगरी की जो टोटल सीट है वो वैकेंसी जो है टोटल वो है 5144, 5144। लेकिन यहाँ पर डीवी के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो बुलाया गया है 4699, यानी 4699। तो कम कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, लेकिन इनका भी 20% अभी आप जानेंगे कि पीडब्ल्यूडी और सीसीए वालों को भी गया है। तो उसको भी मैं काट कर बताऊंगा आपको। सारी चीज़ ध्यान से पूरी वीडियो सुनेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, वरना अभी से या आधी से समझ के आप लगा लेंगे ना हाँ भी सभी में ऐसा ही हुआ है, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इतना अंतर नहीं है, पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ आएगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर है ओबीसी। तो ओबीसी की जो वैकेंसी है वो कितनी है 3644, यानी कि 3644। लेकिन डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है नॉर्मल कैंडिडेट्स को, तो 2854, 2854 को बुलाया गया है। तो यहाँ पर भी कम बुलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में अगर मैं देखूं तो ईडब्ल्यूएस में 1317 वैकेंसी थी, 1317 वैकेंसीज थी। लेकिन यहाँ पर जो डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है वो बुलाया गया है 1773,
सॉरी 1273, यानी कि 1273। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एससी की बात करें मेरे भाई, तो एससी की वैकेंसी तो थी 2017 यानी 2017, लेकिन यहाँ कैंडिडेट्स को कितने को बुलाया है? 1694, यानी 1694। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी की वैकेंसी थी 1031, 1031, लेकिन लोगों को कितनों को बुलाया है? 986, 986। ठीक है। अब ये तो रहा सिंपल आंकड़ा। क्या रहा? ये सिंपल आंकड़ा। ठीक। अब यहीं से सीसीए वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 20% टोटल वैकेंसी का जो था वो रिजर्व था। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो थे, यहाँ पर देखेंगे टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी थी वो थी 626 वैकेंसी टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से ऊपर की, यहाँ से ऊपर की, ठीक है, इन दोनों को स्किप करके, इन दोनों को छोड़कर ये पीडब्ल्यूडी की भी कैंडिडेट्स की अगर मैं ले लूँ, ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी जो हो जाती हैं, ये हो जाती हैं 13,153। और 13,153 का 20% सीसीए वालों के लिए और इसी का 20% एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखी गई थी सीटें। बात क्लियर है? समझना मेरी बड़े ध्यान से। तो ये 13,153 में से ही माइनस होंगी और 13,153 में से ये वाली 2630 और ये वाली 2630 निकल गई। यानी टोटल मिलाकर जो निकली आपकी कितनी निकल गई? तो वो निकल गई आपकी 5260 वैकेंसी। हमें काउंट ही नहीं करनी, 5260 वैकेंसी जो है ना वो इन दोनों में काउंट करनी है। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। पीडब्ल्यूबीडी जो हैं उनकी सिर्फ 626 वैकेंसी हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने सीसीए की 2630 वैकेंसी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ कितने लोगों को बुलाया है? 957, 957 को। अब इसका क्या भाई, ये कम क्यों बुलाए हैं फिर इतने, जब इनकी वैकेंसी ये रिजर्व है इनके लिए, तो ये कम क्यों बुलाए हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी? 2630 वैकेंसी, 2630। तो 2630 में से कितने लोगों को बुलाया है? 64 को बुलाया है, सिर्फ 64, यानी 64। इसकी भी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आप ये और समझें। ये हैं पूरे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 4 कैटेगरीज। ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी 4 कैटेगरीज यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है। चलिए, तो पीडब्ल्यूडी एलडी कैंडिडेट्स की 153 वैकेंसी थी और 153 को ही बुलाया है डीवी के लिए। तो यहाँ कोई गैप नहीं छोड़ा, कोई चांस नहीं। पीडब्ल्यूबीडी की जो वीआई कैंडिडेट हैं 129 वैकेंसी थी, 129 को ही बुला लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी। पीडब्ल्यूबीडी वालों की जो एचआई कैंडिडेट है 154 वैकेंसी हैं, लेकिन 126 ही लोगों को बुलाया गया है। अब या तो ये कैंडिडेट कम रहे हों, वो रीजन हो सकता है, या एनी अदर रीजन जो भी हो। ठीक है। अच्छा, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एमडी कैंडिडेट्स की 190 वैकेंसी थी, लेकिन 17 लोगों को ही बुलाया गया है सिर्फ। बोलो जी, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो हर जगह आप देखें, हर कैटेगरी में कम कम लोगों को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है, इसका क्या रीजन है, इसको भी देखेंगे मेरे भाई। टोटल ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो बनती है मेरे भाई 13,153, 13,153। लेकिन जो
डीवी के लिए टोटल लोगों को बुलाया गया है, जब आप इन सब का टोटल करोगे, ऐड करोगे, तो वो निकल कर आएगा 12,952, 12,952 निकल कर के आएगा। तो पहली बात तो ये कि अगर हम यहाँ से यहाँ इसको माइनस करें तो टोटल ओवरऑल 201 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बुलाया ही नहीं गया, जिनका डीवी में नाम ही नहीं दिया, डीवी में लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका एडमिट कार्ड तो आ गया है, ठीक है, लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, इस वाली लिस्ट में। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे ही हों कि जिनका लिस्ट में ही नाम नहीं दिया, तो वही ये 201 में से कुछ लोग होंगे। लेकिन कुछ सीटें इनको खाली रखनी पड़ी हैं, उनके लिए कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाए इनकी सारी बातों को, या किसी भी मेरिट को, कट ऑफ को, या किसी कैटेगरी में जैसा भी एमडी कैटेगरी है शायद स्टूडेंट नहीं हो पाए होंगे, तो कुल 17 को ही बुलाया गया है, समझ रहे हैं। तो इनके लिए अब जो सेकंड डीवी है वो 100% लगेगा, क्योंकि लगभग 200 सीट जो हैं वो खाली हैं। तो इन सभी खाली सीटों के लिए सेकंड मेरिट लगनी बहुत ज़रूरी है, और वो लगेगी ही लगेगी, ठीक है जी, वो लगेगी ही लगेगी। यहाँ पर अगर आप टोटल ओवरऑल चेक करेंगे, यहाँ इन सब का अगर वो निकालेंगे, तो इनमें जितने बच्चे कम हैं ना, जितने बच्चे कम हैं, तो उनको क्या किया गया है, उनको भी इन्हीं कैटेगरीज में जो कम थे ना, उनका यहाँ कुछ का यहाँ इन जगह इन्होंने दिया है टोटल बच्चों को, ठीक है। बाकी 200 बच्चे टोटल कम ओवरऑल हैं ही, वो आप जानते ही हैं। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें ज़रूर, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे पास आ भी चुके हैं। एक भाई तो ये भी कह रहे थे कि भाई किस किस का नहीं आया है एडमिट कार्ड। तो मेरे दोस्त इस बात को अब ध्यान से समझ लें, ऐसा सच में हुआ है, ये सच में हुआ है। आप इन सबको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ये मैंने खुद से नहीं बनाया आंकड़ा, ये लिस्ट के हिसाब से ही मैंने बनाया है। और ऐसा सच में हुआ है कि एडमिट कार्ड डीवी के आ रहे हैं लोगों की, कुछ लोगों के, उस चंद लोग हैं, वो करीब 100-150 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। और ऐसे 3 लोग तो मुझे मिल चुके हैं, जो खासकर मुझे उनसे बात हो गई है। 3 लोग, मैंने उनका एडमिट कार्ड भी देखा, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसी परेशानी बन रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। और मैंने खुद से कमेंट भी डाला है, मैंने मेल डाला है आरआरसी को, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, ठीक है। अभी तक कोई रेस्पॉन्स उन्होंने नहीं दिया है इस पर। तो उम्मीद है ये बात मेरी आपको समझ आई होगी, और इसको बनाने में थोड़ी सी मुझे भी टाइम लगा, मेहनत भी लगी। तो आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र।